अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद जुनैद नवाज़ हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स थ्रू नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स देखते हैं। एनवेलप डिटेक्टर जो कि रिसीव सिग्नल के एनवेलप्स को डिटेक्ट करता है, अब वो इस्तेमाल करके किस तरीके से हम सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको थॉरोली देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगल साइड बैंड की डीमॉड्यूलेशन हमने कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर इस्तेमाल करके प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। हमारे पास अगर एक सिंगल साइड बैंड सिग्नल रिसीवर पर रिसीव हो रहा है तो हम एक फ्रीक्वेंसी मिक्सर की मदद से फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग कर रहे थे, और जो इसकी इमेज ट्वाइस द कैरियर फ्रीक्वेंसी पर फॉर्म हो रही थी उसको एक लो पास फिल्टर की मदद से स्टॉप कर रहे थे और बेस बैंड वेरिएंट को ही सिर्फ पास कर रहे थे। तो कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की, जिसकी टाइम डोमेन की एक्सप्रेशन ये है, उसको डीमॉड्यूलेट करता है और ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन रिसीव सिग्नल में से सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स, फॉर एग्जांपल एनवेलप डिटेक्टर, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेट करने के लिए। तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर सिंगल साइड बैंड सिग्नल को थ्रू नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स डीमॉड्यूलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ट्रांसमीटर साइड पर सिंगल साइड बैंड के साथ अगर कैरियर को भी ट्रांसमिट किया जाए, प्रिसाइजली कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी अगर सफिशिएंटली लार्ज पावर ट्रांसमिट की जाए, तो हम सिंगल साइड बैंड सिग्नल जो कि सप्रेस्ड कैरियर नहीं है, सिंगल साइड बैंड विद कैरियर है, उसको थ्रू नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स भी डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की टाइम डोमेन की एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है। इंफॉर्मेशन सिग्नल शिफ्टेड एट ओमेगा सी टी प्लस या माइनस, अगर हम अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और अगर लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्लस साइन आएगा। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल और π/2 फेज शिफ्टेड वेरिएंट ऑफ कैरियर सिग्नल। ये ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एक सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। अगर ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर सिर्फ साइड बैंड्स को ही ट्रांसमिट किया जाए तो फिर एनवेलप डिटेक्टर इसमें इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डीमॉड्यूलेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसके साथ कैरियर भी ऐड किया जाए, मसलन फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अगर सिंगल साइड बैंड सिग्नल को देखा जाए तो कैरियर फ्रीक्वेंसी FC थी। फॉर एग्जांपल हम अपर साइड बैंड सिग्नल को देखते हैं तो FC से लेकर के FC+B तक के बैंड को ये सिग्नल ऑक्यूपाई कर रहा था, और लोअर साइड बैंड को हमने सप्रेस कर दिया है। अगर लोअर साइड बैंड सिग्नल होता तो वो भी ये बैंड ऑक्यूपाई करता है। तो बेसिकली हम सिर्फ अपर साइड बैंड का सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं और प्रिसाइजली कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई पावर नहीं है। इंफॉर्मेशन सिग्नल डीसी कंपोनेंट उसमें ज़ीरो होता है, प्रिसाइजली ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर डीसी कंपोनेंट नहीं है। तो जो बेस बैंड सिग्नल्स हैं उनकी कंपोजिशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरह की है कि वो एग्जैक्ट ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर कोई मैग्नीट्यूड नहीं रखते। जब इनको शिफ्ट किया, मसलन सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, और कैरियर फ्रीक्वेंसी पर हम लेकर के गए तो एग्जैक्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई पावर नहीं होगी। ट्रांसमीटर साइड पर यहाँ कैरियर भी ऐड कर दिया जाए साथ। फॉर एग्जांपल कैरियर की पीक एम्पलीट्यूड अगर AC हो और एक प्योर साइनोसाइड वेव है और उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा C है, तो एक प्योर साइनोसाइड ऐड कर दी जाए तो एग्जैक्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास एक इम्पल्स आ जाएगी जो कि साइनोसाइड से रिप्रेजेंट हो रही है। ये इक्वेशन डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन थी। उसमें ये पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अपर या लोअर साइड बैंड्स में से कोई एक सप्रेस हो जाता है। अगर इस सिग्नल को हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे होते, हम आइडियल चैनल कंडीशंस एज्यूम कर रहे हैं, जो ट्रांसमिट किया जा रहा है वही एज इट इज़ रिसीव हो रहा है, तो हमारे पास रिसीव सिग्नल की इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखा जाए कि इसमें इन दोनों पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट के साथ कॉज ओमेगा CT कॉमन लिया जा सकता है, हमारे पास जो इक्वेशन आती है एक सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, जिसमें कैरियर सप्रेस नहीं है बल्कि कैरियर भी एडेड है। तो हम लिख सकते हैं m(t) plus peak amplitude of carrier into cos of omega CT minus R plus Hilbert transformed variant of information signal into sine of omega
ct। इस इक्वेशन के अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वही डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद कैरियर है, जिसमें कैरियर सप्रेस नहीं किया गया था, जो हमने सबसे पहली फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ी थी। तो अगर ये सिचुएशन है तो हम कुछ एनालिसिस कंडक्ट करते हैं कि अगर ये सिग्नल एक एनवेलप डिटेक्टर को एज इनपुट प्रोवाइड करें तो एनवेलप डिटेक्टर इसमें से इंफॉर्मेशन सिग्नल एम ऑफ टी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं। मैथमेटिकली हम अवेयर हैं कि यहाँ पर अगर इस आइडेंटिटी को यूज़ किया जाए कि तो कॉज वेव्स आपस में ऐड हो रही हैं या लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साइनोसाइड्स जिनकी पीरियड सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों के पीक एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हैं, तो जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम देखें हमारे पास कोई एक कॉज वेव होती जिसका पीक एम्पलीट्यूड ए होता, फॉर एग्जांपल ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी या कॉज ऑफ थीटा, प्लस कोई दूसरी साइनोसाइड जो इससे इन टर्म्स ऑफ फेजेस 90 डिग्री डिफरेंट है, साइन ऑफ थीटा, लेकिन उनके पीरियड्स एग्जैक्टली सेम हैं, दोनों एंगल्स थीटा ही हैं और दोनों के जो पीक एम्पलीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कोई एक ही कॉज वेव जिसका पीक एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल सी हो इनटू कॉज ऑफ जो इन दोनों का सेम एंगल था थीटा माइनस कोई तीसरा एंगल अल्फा, जबकि सी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जो एंगल अल्फा है वो टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए लिखा जा सकता है। तो इस आइडेंटिटी को ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साइनोसाइड्स इस तरह से कैसे इस्टेब्लिश होता है इसको देखिए। फॉर एग्जांपल अगर हम क्विकली इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि अगर हम इस रूट को अप्लाई करें कि हमारे पास सी कॉज ऑफ कोई एंगल थीटा प्लस कोई एंगल फॉर एग्जांपल बीटा को एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है सी इंटू कॉज ऑफ थीटा इंटू कॉज ऑफ बीटा माइनस c इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ बीटा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बीटा कोई कांस्टेंट नंबर है तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं c इंटू कॉज ऑफ बीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा माइनस c इंटू साइन ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इस रीअरेंजमेंट के बाद अगर हम इसको कोई डिफ़ाइन कर लें फॉर एग्जांपल स्मॉल बी के साथ, और इस पार्ट को क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर हैं इसको अगर डिफ़ाइन कर लें स्मॉल ए के साथ, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं ए इंटू कॉज ऑफ थीटा माइनस बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर कोई दो साइनोसाइड्स एक कॉज वेव और एक साइन वेव आपस में एड अप हो रही हैं, दोनों के एंगल्स एक दूसरे के साथ सेम हैं, जबकि दोनों की जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसको लिखा जा सकता है प्लस और माइनस साइन को बी के साथ लिखा जा सकता है। अगर ऐसी दो साइनोसाइड जिनके एंगल सेम हों या जिनके पीरियड सेम हो और उनके एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हो आपस में एड अप हो रही हो तो वो कंपोजिट फॉर्म के अंदर तीसरी साइनोसाइड के बराबर हैं, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह की साइनोसाइड बनती है। तो अगर देखा जाए कि जो बीटा एंगल है ये किस तरह से आता है, तो अगर हम बी बाई ए को बी और ए को आपस में डिवाइड कर लें सी इंटू साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय सी इंटू कॉज ऑफ बीटा, सी कैंसिल अप हो जाएंगे और साइन बीटा और कॉज बीटा को लिखा जा सकता है टेन ऑफ बीटा। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज फॉर बीटा कर लें तो बीटा जो है वो टेन इनवर्स ऑफ बी डिवाइड बाई ए लिखा जा सकता है। तो ये जो एंगल है बीटा वो टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए लिखा जा सकता है, जबकि ये जो यहाँ पर बी के साथ माइनस साइन था अगर उसको बी के साथ मूव किया जाए और यहाँ पर प्लस ही लिखा जाए तो फिर ये माइनस साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको आप अपने तौर पर देखिएगा। हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अगर यूज़ करें कि हमारे पास अगर दो साइनोसाइड्स आपस में एड अप हो रही हैं, दोनों के एंगल्स एक दूसरे के साथ सेम हैं और दोनों के जो पीक एम्पलीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो कंपोजिट फॉर्म के अंदर हम उसको कुछ इस तरह से इस आइडेंटिटी को यूज़ करके लिख सकते हैं। सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद कैरियर ट्रांसमिट हुआ था, तो उसकी जो टाइम डोमेन की एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी जा सकती है कि कोई पीक एम्पलीट्यूड उसका बनता है, लेट्स से अगर हम उसको ई ऑफ टी कह लें, इनटू कॉज ऑफ कोई उसका जो ओरिजिनल फेज था ओमेगा सी टी माइनस इसके साथ कोई सर्टेन फेज माइनस हो रहा होगा, जबकि जो एंगल अल्फ़ा है वो हमने देखा है कि टेन इनवर्स ऑफ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड जो कि साइन वेव है डिवाइडेड बाय पीक एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट
साइनोसाइड जो कि कॉज वेव है, कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। तो जो ई ऑफ टी है या जो पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोजिट सिग्नल है वो स्क्वायर रूट ऑफ एम ऑफ टी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस एम एच ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो चूँकि हम एनवेलप डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं, अगर इस सिंगल साइड बैंड सिग्नल जिसमें कैरियर भी एडिट है, इसकी जो नई हमने फॉर्म फाइंड की है, इस फॉर्म में अगर देखा जाए एनालिसिस कंडक्ट किया जाए, तो अगर इसको एनवेलप डिटेक्टर को एज इनपुट फीड किया जाए, एनवेलप डिटेक्टर इसकी एनवेलप्स को डिटेक्ट करेगा। हमने उसका सर्किट देखा था कि वो एनवेलप्स को डिटेक्ट करता है, तो बेसिकली वो ई ऑफ टी को डिटेक्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि ई ऑफ टी को अगर एनवेलप डिटेक्टर डिटेक्ट करे तो क्या ई ऑफ टी इंफॉर्मेशन सिग्नल के बराबर बनता है। तो हमने इसकी फॉर्म यहाँ पर ई ऑफ टी की इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। ई ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर को एक्सपेंड किया जाए तो हम लिख सकते हैं एम ऑफ टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम ऑफ टी इंटू ए प्लस एम एच ऑफ टी का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन के साथ a को मल्टीप्लाई भी कर लें और a को डिवाइड भी कर लें, तो हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। लेट से a इंटू, अगर इस a को इस ब्रैकेट्स के अंदर मूव किया जाए, इस ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर रूट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हमें स्क्वायर लेकर मूव करना पड़ेगा और बहुत सी टर्म्स ऐड अप हो रही हैं, तो सब टर्म्स के साथ a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कुछ इस तरह की बनेगी। सेकेंड टर्म से जब a स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर बनेगा तो हमारे पास 1 आएगा। थर्ड टर्म से हम 2 एम ऑफ टी डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड टर्म से एम एच ऑफ टी जो कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। तो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें और स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर वाली टर्म्स को लिख लिया जाए, अगर एम स्क्वायर ऑफ टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एम एच ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो हम जो एनवेलप डिटेक्टर की आउटपुट पर सिग्नल रिसीव करेंगे, वो जिसको हमने ई ऑफ टी सिग्नल कहा है, उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह की बनती है। तो अगर हम एज्यूम करें कि लेट से ए जो है वो चूँकि पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर जो है वो अगर ग्रेटर देन इंफॉर्मेशन सिग्नल एम्पलीट्यूड हो, तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है और ए सी या ए कह लीजिए इसको, ए सी पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर था, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है, ए सी की वैल्यू कंपेयर टू इंफॉर्मेशन सिग्नल अगर काफ़ी ग्रेटर है, तो हम ए स्क्वायर की टर्म से, चूँकि ये दो टर्म्स में ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो हम इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएंगी अगर ए सी कंपेयर टू एम एफ टी बहुत लार्जर वैल्यू है। तो फिर हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कि एनवेलप डिटेक्टर की आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल मिलेगा ई ऑफ टी, वो अप्रॉक्सीमेटली ए इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम ऑफ टी डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर रूट बनती है। बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर अप्लाई करके, फॉर एग्जांपल अगर हम क्विकली साइड पर देखें कि हमारे पास अगर कोई दो टर्म्स ऐड हो रही हो तो उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस है कि फर्स्ट टर्म 1 है, तो हम थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं। लेट्स से 1 प्लस माइनस एक्स कोई क्वांटिटी होती, रेज़ टू द पावर n होता, तो हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते थे 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x raised to the power 3 divided by 3 factorial and so on
तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 है। और जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर्स पर जा रहे हैं तो आप देखिए कि फॉर एग्जांपल 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया जा रहा है, नेक्स्ट टर्म को 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो हायर ऑर्डर की टर्म्स को अगर इग्नोर कर लिया जाए और इसको बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी ऑब्टेन करके उसको यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाए तो हम लिख सकते हैं ई ऑफ टी, जो कि आउटपुट सिग्नल ऑफ एनवेलप डिटेक्टर है, इनटू A1 प्लस M ऑफ T डिवाइडेड बाय AC। इसके बाद जितनी भी हायर ऑर्डर की टर्म्स हैं वो हमने इग्नोर कर लिए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको अगर दोबारा से एक्सपेंड किया जाए तो फर्स्ट टर्म को AC से मल्टीप्लाई करके AC ऑब्टेन हो जाएगा और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके M ऑफ T ऑब्टेन हो जाएगा। तो हमारे पास एनवेलप डिटेक्टर की आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल हमें मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड अप हो रहा है। तो कोई कांस्टेंट नंबर ऐड अप होने से इन्फॉर्मेशन में कोई लॉस नहीं आएगा। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिग्नल जिस तरह का भी था, इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड अप होता है तो ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिग्नल की कंपोजिशन सेम रहेगी। तो ये एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट के ऊपर एनवेलप्स को जब डिटेक्ट करेगा तो एनवेलप्स के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिग्नल ही सबसे डोमिनेंट कंपोनेंट है, तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा। ये तब ट्रू है जब AC जो कि पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर है वो मच हायर देन, या एटलीस्ट हमने जब डबल साइड बैंड को देखा था तो उस वक्त भी कंडीशन थी कि AC जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफॉर्मेशन सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड हो। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड को अगर हम AM कह लें तो यहाँ पर ये सिर्फ ग्रेटर देन नहीं है बल्कि ग्रेटर मच ग्रेटर देन जब होगा जब AC को मच हायर देन M ऑफ T मैग्नीट्यूड सेट किया जाएगा, या पीक एम्पलीट्यूड ऑफ M ऑफ T के मुकाबले में AC की वैल्यू जो कि कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड है मच हायर होगी, तो तभी इन हायर ऑर्डर्स की टर्म्स को इग्नोर किया जा सकता है यहाँ पर, और तभी हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि जो एनवेलप्स हैं वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सिग्नल से ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एनवेलप डिटेक्टर जो है अगर वो अप्लाई किया जाए फॉर सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स जिनके साथ कैरियर भी मौजूद है, सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एक्सप्रेशन थी और उसके साथ अगर कैरियर भी एडेड है, तो इस कंडीशन को हमने एक्सपेंड करके देखा है। हमारे पास इक्वेशन जो बनी है उसमें एनवेलप्स जो हैं वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सिग्नल के ही प्रोपोर्शनल आते हैं। एनवेलप डिटेक्टर जो है उसका सर्किट सिंपल था कि हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल फीड किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर एनवेलप डिटेक्टर को एक सिंगल साइड बैंड सिग्नल दिया जाए जिसके साथ कैरियर भी एडेड है, तो आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल हमें मिलता है उसको हमने ई ऑफ टी कहा था। अगर यहाँ पर इनपुट्स के ऊपर कोई सर्टेन सिग्नल फीड किया जा रहा है, मसलन एक एनवेलप्स की फ्लक्चुएशंस की शक्ल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर अगर मौजूद है, तो यहाँ डायोड जो है वो सिर्फ इसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटी को ही पास होने देगा, और हमारे पास लेट्स से कि सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज ही अगर पास होगी तो ये सिग्नल डायोड से पास होने के बाद उसकी कंपोजिशन कुछ ऐसी बनेगी कि नेगेटिव साइकिल्स को वो स्टॉप कर लेगा और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स ही पास होंगे। उसके बाद एक कैपेसिटर यहाँ पर लगाया गया। कैपेसिटर ने चार्ज होना है। अगर कैपेसिटर की आउटपुट वोल्टेज से कैपेसिटर की इनपुट वोल्टेज हायर हो जाती है और अगर इनपुट वोल्टेज लोअर है फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इस रेजिस्टर के अगेंस्ट डिस्चार्ज होता रहेगा। तो अगर इसको एनालिसिस किया जाए कि इनिशियल स्टेज पर कैपेसिटर में सर्टेन चार्ज स्टोर्ड है, इनपुट वोल्टेज आती है, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, तो कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। इस पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड है और उसके बाद इनपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो इनपुट वोल्टेज ड्रॉप जब होती है तो कैपेसिटर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ आउटपुट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ यहाँ कैपेसिटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू के प्रोपोर्शनल एक सर्टेन रेट से ये डिस्चार्ज होगा। एक सर्टेन स्लोप ऑफ दिस लाइन होगा जो कि रेजिस्टर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से इनपुट वोल्टेज दोबारा से हायर हो गई है कंपेयर टू द आउटपुट वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और इस पॉइंट तक दोबारा से चार्ज होगा। इनपुट वोल्टेज दोबारा ड्रॉप होने की सूरत में ये उसी रेजिस्टर के अगेंस्ट डिस्चार्ज होगा उसी रेट के साथ। फिर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज किया है और फिर से ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से डिस्चार्ज। तो इस चार्ज डिस्चार्ज के कॉम्बिनेशन में बेसिकली यहाँ पर जो ई ऑफ टी है वो इस सिग्नल के एनवेलप्स को ट्रेस करता रहेगा, जिसमें माइनर रिपल्स आएंगी जो कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को अप्रोप्रिएट सेट करके
उनको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। तो हमने एनवेलप डिटेक्टर को देखा था, वही एनवेलप डिटेक्टर यहाँ सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स अगर इसको फीड किए जाएं जिसके साथ कैरियर भी एडेड है तो जो उसके एनवेलप्स हैं वो आउटपुट पर डिटेक्ट होंगे। और हमने मैथमेटिकली देखा है कि एनवेलप्स के अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल ही है, उसके साथ कोई सिर्फ कांस्टेंट नंबर ऐड अप हो रहा है। चूँकि वो कांस्टेंट नंबर है इसलिए वो उसमें सिर्फ शिफ्टिंग या वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग शिफ्टिंग ही कॉज करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि एनवेलप डिटेक्टर भी सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को डीमॉड्यूलेट कर सकता है अगर कैरियर उसके साथ ऐड करके ट्रांसमिट किया जाए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे थ्रू ईमेल लिखिए या मुझे किसी ऑनलाइन सेशन के दौरान आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।